हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल वेरिएबल आज हम समझने वाले हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। तो जो भी वेरिएबल हम मेन के बाहर लिखते हैं, मतलब मेन के ऊपर लिखते हैं सबसे पहले, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है ए, जिसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ 5। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं बी, जिसकी वैल्यू मैं लिख रही हूँ 6। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल हम सबसे टॉप पे लिखते हैं मेन के बाहर, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ये इससे वर्क कैसे करता है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद हम समझते हैं। तो पहले तो हम एक सिंपल सा ही प्रोग्राम बनाएंगे जिससे इसकी वर्किंग सारी समझ में आ जाए, उसके बाद एक और प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो इसमें पहले मेन में वर्क ना करके एक हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, वॉइड func1। इसमें हम क्या करेंगे, ए के वैल्यू में और बी की वैल्यू में कुछ चेंजेस करेंगे। तो ए की वैल्यू में हम प्लस प्लस कर देते हैं एंड बी की वैल्यू में भी प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, फॉर फंक्शन बनाते हैं func2। इसमें भी हम सेम काम करेंगे, ए की वैल्यू में भी चेंज कर देंगे प्लस प्लस एंड बी की वैल्यू में भी प्लस प्लस कर। अब इन दोनों फंक्शंस को हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब हम इसको कॉल करें मेन फंक्शन में, तो हमें इनको मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा। सिंपल सा है, इसका नाम हम लिख देते हैं और ये कॉल हो जाता है। देन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं func2। इस तरीके से ये कॉल हो जाते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ की मदद से हम प्रिंट करवा देंगे दोनों की वैल्यूज। a इज इक्वल टू %d, b इज इक्वल टू %d। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। आप देख लीजिए इसमें हो क्या रहा है। अभी जैसे कि ये मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों वेरिएबल्स जो हमने टॉप पे लिखे हैं मेन के बाहर, ये है ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, तो इन ग्लोबल वेरिएबल का काम क्या होता है, ये ग्लोबल वेरिएबल हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है ये पूरे प्रोग्राम में अटेन करके रखते हैं, इनकी मेमोरी पूरे प्रोग्राम में रहती है और हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। कोई से भी फंक्शन में, कोई से भी ब्लॉक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका स्कोप लिमिटेड नहीं होता एक ब्लॉक के अंदर, इसका स्कोप हम पूरे प्रोग्राम में होता है और हम पूरे प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्क क्या करेगा, यहाँ पे जब हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे, यहाँ पे फंक्शन 1 होगा तो ये दोनों की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब ए है 5 और बी है 6, तो ये हो जाएंगे ए हो जाएगा 6 और बी हो जाएगा 7। अब दूसरे एक फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो वैल्यू रहेगी उसकी, मतलब कि ए 6 रहेगा और बी 7 रहेगा। ऐसा नहीं है ये दोबारा से इसको इनिशियलाइज करेगा और ए 5 लेगा बी 6 लेगा, नहीं, ये जो इंक्रीमेंट कर चुका है और हम इसको कॉल कर चुके हैं, मतलब कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है और यहीं से इसकी वैल्यू ये यूज़ करेगा। तो अब ये दोबारा से ए और बी की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और 5 और ए जो 6 था अब हो गया है 7 और बी जो हमारा 7 हो गया था वो हो गया है 8। प्रिंट क्या करवाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक प्लस हुआ है, यहाँ पे भी एक प्लस हुआ है, तो ये हो जाएगा 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। तो चेक करते हैं एक बारी रन करके इसको। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हो गई 7, मतलब कि 5 + 2 हो गया है और बी की वैल्यू 8 हो गई है, मतलब 6 + 8 हो गया है, सॉरी 6 + 2 हो गया है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मतलब इसको हम पूरे ही प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहती है। अगर हमने कहीं पे इसके वैल्यू को चेंज किया है तो वो चेंज्ड वैल्यू रहती है। ठीक है, और हम इसको मेमोरी भी पूरे ही प्रोग्राम में अलॉटेड रहती है, इसकी मेमोरी डाई नहीं होती जब तक ये प्रोग्राम पूरा फिनिश नहीं हो जाता। तो एक और हम अलग प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें तो हमने सिर्फ वर्किंग देखी है, अब हम एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं। मैं फटाफट से राइट कर देती हूँ, देन आपको समझाती हूँ। तो ये एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट करा है। यहाँ पे वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल लिया हुआ है हमने 2 और 3, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। इसको हम ऐसे भी इनिशलाइज कर सकते हैं और यूज़र से भी इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मेन को छोड़कर पहले हम इन फंक्शंस पे आते हैं। मैंने 3 फंक्शंस को क्रिएट करा है। अब आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 × a ×
इंटू बी। ठीक है, ये होता है। तो हम यही करने वाले हैं, इसमें ए और बी का यूज़ करके हम इसका आंसर, इस पूरे फॉर्मूले का आंसर हम निकालने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, फंक्शन पहले में हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फंक्शन सेकंड में हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, और फंक्शन थर्ड में हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने इसके बना दी हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन 1 हमने इंट डेटा टाइप इसका लिखा है, मतलब कि हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाले हैं। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये कॉल होगा वहाँ पे ये वैल्यू पहुँच जाएगी। कौन सी वैल्यू, a मल्टीप्लाई a। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, जहाँ पे भी ये कॉल होगा वहाँ पे क्या वैल्यू पहुँच जाएगी, b मल्टीप्लाई b। और थर्ड वाले में कौन सी वैल्यू पहुंचेगी, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है इसके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इसको मेन में कॉल करेंगे, ये कॉल हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पे रिटर्न हुई है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पहुँच जाएगी, सेकंड वाले की यहाँ पे पहुँच जाएगी, और थर्ड वाले फंक्शन की यहाँ पे पहुँच जाएगी, और ये तीनों प्लस हो जाएंगे। प्लस होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक हमने लोकल वेरिएबल क्रिएट करा है इंट टाइप का q। तो ये सारे प्लस होकर इस क्यू में चले जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा देंगे, आंसर इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर होगा वो। तो हमने बेसिकली क्या करा है, a प्लस बी होल स्क्वायर को सॉल्व किया है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी कोई लिख सकते हैं, या फिर यूज़र से भी एंटर करवा सकते हैं। तो इसको एक बार ये चला के देखते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखिए आंसर इज इक्वल टू 25। तो 25 आंसर आ गया है, जो कि एकदम करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी वेरिएबल्स अलग अलग फंक्शंस में यूज़ करने हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यू को भी रिटेन करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने से हम उसको कहीं पे भी फंक्शन में यूज़ कर पाएंगे, और उसकी वैल्यू भी पूरे फंक्शन में बनी रहेगी। ठीक है, तो यही था हमारा ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।